हर हर महादेव। हे गाइस, जिस चीज़ का इंतज़ार आप लोग को इतने दिनों से था और जिसकी तैयारी आप लोग इतने दिनों से कर रहे थे, आखिर वो समय आ ही गया और अब आवश्यकता है आप लोगों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का। यानी कि परीक्षा का जो सीज़न है वो प्रारंभ हो ही गया। बोर्ड परीक्षाओं से लेकर के जेईई मेंस, नीट, सीयूईटी सारे परीक्षाओं का शेड्यूल आखिर हम लोग के सामने आ ही गया। ये सारा का सारा शेड्यूल जो है वो अगले साल की अपेक्षा 1 महीने पहले ही है, इसलिए तैयारी के लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा कम समय मिलेगा। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि एनटीए ने जो परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया है वह किस प्रकार से है। तो एनटीए के नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो हम लोग को ऐसा पता लग रहा है कि जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसका सेशन 1 जो है वह शुरू है 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को। तो और जेईई 2 का जो एग्ज़ाम है, जेईई सेशन 2 का, वह है 6, 8, 10, 11, 12 अप्रैल 2023 को। तो 2023 के लिए सारे के सारे एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो घोषित हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स का तैयारी अगर बहुत अच्छे तरीक़े से हो गया होगा वे पहले सेशन में एग्ज़ाम लिख सकते हैं, और जिनका तैयारी में थोड़ा सा कमी होगा वो अपने तैयारी को पूरा अच्छी तरह से करके दूसरे सेशन में लिख सकते हैं। ये इसके बाद आता है नीट का एग्ज़ाम। नीट के लिए भी नीट के एग्ज़ाम के लिए भी 7 मई को डेट जो है वो घोषित हो गया है। और इन सारे एग्ज़ामों के बाद जो तीसरा जो एग्ज़ाम है वह सीयूईटी के लिए भी डेट जो है वह भी घोषित हो गया है। यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप 21 से 31 मई के बीच दे सकते हैं। यानी कि आप नीट, जेईई मेंस ये सारे एग्ज़ाम के बाद भी सीयूईटी के एग्ज़ाम लिख सकते हैं। ये भी आपके लिए सुरक्षित है। तो इस बार एग्ज़ाम जो है वह 1 महीना पहले हो रहा है, तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है और अपने तैयारी को थोड़ा और तेज़ करने की ज़रूरत है। तो अब तक आप इतने दिनों से बहुत सारे जगहों पर जैसे कोचिंग करते होंगे या इसकी तैयारी करते होंगे या अपने सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करते होंगे, तो अब वह समय आ गया है जबकि इन सारे तैयारियों का रिजल्ट आपके सामने आएगा और आपको दो तरफा तैयारी करना पड़ेगा। एक तो यह कि अपने सिलेबस को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा यह कि जो सिलेबस जो सब्जेक्ट या जो सिलेबस आप पीछे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पढ़ाई के घंटा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ाई घंटे को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इन सारे चीज़ों में अपने दिमाग को कूल रखना है और कूल रख करके पूरी तैयारी करना है, और नहीं तो पता लगेगा कि ये जिस काम के लिए आप अपने तैयारी में लगे हुए हैं वह काम भी नहीं होगा और बीच में ही आप बीमार पड़ सकते हैं। पढ़ाई के प्रति अब हम लोगों को सिंसियर हो जाना है। तो आइए अब हम समझते हैं कि पढ़ाई के इस मनोविज्ञान को, किस तरह से पढ़ाई को हम अच्छे ढंग से चला सकते हैं। पढ़ाई एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार पढ़ने की ज़रूरत है और लगातार रिवीजन करने से आता है। अगर रिवीजन छूट जाए तो पढ़ाई फिर वो पढ़ा हुआ चीज़ हम लोग, तो पढ़े हुए विषय को लगातार हमको रिवीजन करना है, तभी वो हमको याद रह पाएगा। याद रहने के लिए यह ज़रूरी है कि जिसका IQ लेवल जितना अधिक होता है वह उतना अधिक किसी भी चीज़ को याद करता है या मेमोराइज कर पाता है, और जिसका IQ लेवल कम होता है वह किसी भी चीज़ को थोड़ा सा कम मेमोराइज कर पाता है। लेकिन IQ लेवल को बढ़ाने का भी तरीका है। जैसे अगर आपका IQ लेवल कम है, अगर आप कम याद कर पाते हैं, तो उसको बढ़ाने का एक तरीका है कि सोने से आधा घंटा पहले आप पूरे दिन में जितना पढ़ाई किए सारे पढ़ाई को आप एक बार दोहराइए एक लाइन से, कि हमने सुबह उठ के हम फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़े, इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़े, जो टॉपिक में ये चीज़ पढ़े, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़े, मैथ में हमने ये डिफ्रेंशिएशन पढ़ा या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा या इंटीग्रल पढ़ा, जो भी पढ़ाई हमने किया वो ये सारे का एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़े, हिंदी पढ़े, जो भी आप पढ़ते हैं उन सारे चीज़ों का एक बार मेमोराइज करिए और मेमोराइज करने के बाद सो जाइए। इससे क्या होगा कि जितना भी पढ़ाई आप दिन भर में किए हैं वो सारा पढ़ाई एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा
और वह चीज़ आपको याद हो जाएगा। और जब वो चीज़ बिना देखे रिवाइज होगा तो वह चीज़ आपका माइंड में सेट हो जाएगा और फिर वह जल्दी भूलेगा नहीं। और जो चीज़ अब इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि इस दोहराने के क्रम में, रिवाइज के क्रम में जो चीज़ आपको नहीं याद होगा तो आपको आपके दिमाग में बना रहेगा और दूसरे दिन फिर उस चीज़ को जा करके आप देख लीजिएगा, जिससे कि वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो अगर यह प्रक्रिया आप कुछ दिनों तक लगातार करिएगा, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, तो आप देखिएगा कि आपका IQ लेवल जो है वह बढ़ जाएगा और आपको यादाश्त जो है, याद करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी और आप किसी भी विषय को बहुत अच्छे ढंग से याद कर पाइएगा। इसके बाद अब दूसरी बात है कि रिवीजन का फायदा क्या है। देखिए, रिवीजन करने से किसी भी चीज़ को बार बार जब हम रिवीजन करते हैं तो क्या होता है कि वह चीज़ जो है हमको याद हो जाता है। जैसे एक शिक्षक जो है वह किसी एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाता है। बार बार पढ़ाने से क्या होता है कि वह पूरा का पूरा सब्जेक्ट उस टीचर को ज़बानी याद हो जाता है। तो उसी तरह से अगर आप रिवीजन कीजिएगा तो रिवीजन करने से आपको भी जिस विषय का रिवीजन आप बार बार कीजिएगा या जिस टॉपिक का रिवीजन आप बार बार कीजिएगा वो टॉपिक आपको याद हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि 21 दिन के अंदर आप जिस किसी भी चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं वह चीज़ आपको याद हो जाता है। और जैसे अगर आपको समय मिलता है तो रिवीजन का जो टाइम है वो घटा दीजिए, 14 दिन में एक बार रिवीजन कीजिए, 10 दिन में एक बार रिवीजन कीजिए। यानी कि बार बार किसी भी टॉपिक का अगर आप रिवीजन कीजिएगा तो टॉपिक आपको याद हो जाएगा। जैसे बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि वह जिस चीज़ का आप बार बार रिवीजन करते हैं वह टॉपिक जो है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो चीज़ कभी भूलता नहीं है। जैसे कोई जब आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है तो आप बिना कुछ सोचे समझे अपना नाम बता देते हैं। या आपको अपने घर अगर जाना है तो अगर रात में भी लाइट नहीं भी है तो बस भी अपने घर के रास्ते को आप नहीं भूलते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सारे चीज़ जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेव है। और रिवीजन करने से यही होता है कि जिस टॉपिक का आप रिवीजन करते हैं, बार बार एक ही टॉपिक का रिवीजन करने से क्या होता है कि वह टॉपिक जो है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है वो फिर कहीं भूलता नहीं है। तीसरी बात में आते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब एक बात मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनको खेलने में मन लगता है? उनको मोबाइल देखने में मन लगता है? फिल्म देखने में मन लगता है? या और दूसरे कामों में मन लगता है? अगर दूसरे कामों में आपका मन लगता है तो पढ़ने में भी आपका मन लगेगा। यानी आप थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं जिसके चलते पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है और आप चाहते हैं कि पढ़ने में मेरा मन लगे तो उसके लिए आपको एक सूत्र अपनाना पड़ेगा। आपको बस एक ही काम करना होगा कि आप इस बात का एकदम प्रॉमिस कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए अपने आप से कि मैं रोज आधे घंटे पढ़ूंगा और पढ़ने का मेरा टाइम जो है वह निश्चित रहेगा। जैसे मैंने 5 से 5:30 पढ़िए, 6 से 6:30 पढ़िए, 7 से 7:30 पढ़िए। जब मैंने एक निश्चित टाइम पर प्रतिदिन आपको सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक निश्चित टाइम पर प्रतिदिन आपको आधा घंटा पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जो टाइम निश्चित किए हैं उस टाइम में आपको पढ़ने बैठना है और बैठ कर कम से कम आधे घंटे तक पढ़ना है। यह प्रक्रिया आपको प्रतिदिन दोहराना है। आप देखिएगा कि 15 दिनों के बाद पढ़ाई के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा और धीरे धीरे पढ़ाई का समय भी आपके बढ़ते जाएगा। पहले आप आधा घंटा पढ़ते थे, अब धीरे धीरे 1 घंटा पढ़ेंगे, 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे और आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि पढ़ाई में आपका अट्रैक्शन इतना अधिक बढ़ जाएगा कि पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि जग जाएगी। तो ये तो बात है जैसे वैसे बच्चों के जिनका जो बोलते हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन जो बच्चे पहले से ही पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं, अब उनको एक बार जब एग्जाम का बोझ उनके ऊपर आता है तो वो अपना समय जो है, समय का जो टाइमिंग है उसको बढ़ाते हैं। पहले वो पढ़ रहे थे 8 घंटा, तो अब 12 घंटा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब जो सबसे जो बड़ी बात है कि पहले जब आप पढ़ते थे 8 घंटा और एक बैग जब आप 12 घंटा पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने की जरूरत क्या है कि ये युग जो है वो कंपटीशन का युग है और आपको बीमार नहीं पड़ना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे पहले आप 8 घंटा पढ़ते थे तो अब धीरे धीरे अपने
पढ़ने का टाइम को बढ़ाइए। पहले दिन आधा घंटा बढ़ाइए, आधा घंटा आप कम से कम 1 सप्ताह तक पढ़िए, फिर 1 सप्ताह के बाद फिर आधा घंटा बढ़ाइए, फिर 2-3 दिन के बाद फिर आधा घंटा बढ़ाइए। इसी तरह से करते करते अगर आपको पढ़ाई का टाइम जो है वो 4 घंटा बढ़ाना है, तो 4 घंटा बढ़ाने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दीजिए, ताकि आपका बॉडी भी, आपका शरीर भी उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सके और आप बीमार नहीं पड़िए। क्योंकि अगर आपके साथ हेल्थ का समस्या हो जाएगा तो जिस काम की आप तैयारी कर रहे थे उस काम में आप पीछे हो जाइएगा, और पीछे हो जाने से क्या होता है आप जानते ही हैं कि यह जो समय है वह कंपटीशन का युग है, और एक कदम अगर आप पीछे हो जाइएगा तो लाखों लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान देना है कि आपको बीमार नहीं पड़ना है, हमेशा ही स्वस्थ रहना है, समय पर सोना है और समय पर जगना है। कम से कम प्रतिदिन 6 घंटा गहरी नींद लेना है और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद अगला जो बात आ गया, अगला जो बात है, जो चौथा बात है, वह बात यह है कि इस बीच आपको प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहना है। अब लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी हो, अगर इसके चक्कर में आप पड़ जाइएगा तो फिर आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाएगा, और जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो आपको तनाव, चिड़चिड़ापन या जो कंसंट्रेशन वो सब खराब हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन आपको खराब हो जाएगा तो आप तो जानते ही होंगे कंसंट्रेशन को बनाने में आपको कितना समय लगा हुआ है। इसलिए इस चीज़ से अभी बचना है, प्यार और मोहब्बत इससे बहुत ही दूर रहना है, नहीं तो जितना भी किया था रहा है सब आपका खत्म हो जाएगा, अब आप और बर्बाद हो जाएगा, और आप जिस उद्देश्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। हाँ, पढ़ाई लिखाई अगर में इस तरह का बात है, दोस्ताना अगर संबंध है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दिल की गहराइयों से जो प्यार होता है उस तरह के प्यार से आपको बचना है। इसके बाद और सबसे आखिरी में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आपके मोबाइल में जितने भी सोशल मीडिया ऐप होंगे, सारे सोशल मीडिया ऐप से आप लॉग आउट हो जाइए और मोबाइल को उतना ही देखिए जितना की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो मोबाइल की तरफ ध्यान मत दीजिए, और अगर पढ़ाई से संबंधित ऐप्स को इस मोबाइल में आप रखिए। अदरवाइज जितने भी ऐप्स आपके मार्केटिंग ऐप्स हैं या और जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं, सारे के सारे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कीजिए और पढ़ाई के प्रति विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि यह जो समय है आपके पूरे 1 से लेकर के 12 तक 12 साल तक जो आपने मेहनत किया है उस मेहनत का रिजल्ट का समय है, लेकिन आपको उसके लिए उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करना है और अपना 100% देना है। और जब आप अपना 100% दीजिएगा तो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वह आपके अनुकूल ही होगा। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से तैयारी करता है ईश्वर भी उसके साथ होता है। इसलिए रिजल्ट जो है वह उसकी चिंता मत कीजिए और अपने जीवन का आप 100% जितना आप तैयारी कर सकते हैं, जितना आप में एबिलिटी है उस एबिलिटी का 100% दीजिए। रिजल्ट आपके नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल। बस आज इतना ही। आप सबके सफलता की मैं कामना करता हूँ। भगवान भोलेनाथ आप सबको सफल करें। ओम नमः शिवाय।